दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। अब तक प्रदेश में 25% मतदान हो चुका है। कुरुक्षेत्र और करनाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में 30%, करनाल में 29% मतदान हो गया है। चरखी दादरी में 27%, गुरुग्राम में 29% मतदान हुआ है। रोहतक में सबसे कम मतदान हुआ है। अब तक 19% वोटिंग हो चुकी है। अंबाला सिरसा की बात की जाए तो 26% से ज्यादा मतदान हुआ है। उधर सोनीपत में 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और लगातार हरियाणा न्यूज आप तक वो तस्वीरें साझा कर रहा है जिसमें लोग जो है वो बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें भी देखिए आप, जिसमें आप देख सकते हैं 9 जिलों में लगातार वोटिंग हो रही है और लोग जो है वो लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। हालांकि महिलाओं में तो एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि देखिए महिलाएं जो है वो ज्यादा बदलाव चाहती हैं। तमाम जो समस्याएं हैं, जल निकासी हो या फिर युवाओं की बात की जाए तो युवा चाहता है कि नशा खत्म किया जाए हरियाणा से, शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य को लेकर भी बदलाव हो। तो इन तमाम जो भी मुद्दे रहते हैं उनको लेकर लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है और लगातार शांतिपूर्ण माहौल जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मेरे सहयोगी अमित तिवारी सिरसा से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सिरसा में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग हो रही है और फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हो रही है। साधना, बिल्कुल अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में अब तक जो है करीब 31% मतदान हो चुका है, जो कि स्टेट का जो डाटा आया है उससे भी ज्यादा है। तो अच्छे उत्साह के साथ लोग इस लोकतंत्र के इस उत्सव में और अपनी गांव की सरकार चुनने के उत्सव में बड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिरसा जिला परिषद के 24 वार्ड हैं, उनके लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। और साथ साथ जो पंचायत समितियों के कुल 186 वार्ड हैं, उनमें से कुछ में जो सर्वसम्मति से बन चुकी है और 168 के लिए जो वार्ड हैं उनके लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। और लगातार जो है लोग यहां वोट डालने के लिए आते जा रहे हैं और उत्साह के साथ सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। और अभी भी हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है एक, इनसे भी जानेंगे कि ये आज इन्होंने पहली बार वोट डाला ईवीएम पर और पंचायत का प्रतिनिधि चुनने के लिए। क्या कुछ इनके मन में बातें रही, ये जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट डाला आपने आज? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या लगा, क्या कुछ सोच के वोट दिया? बहुत अच्छा लगा, ये सोचा कि वो अपनी हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेंगे और हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो नशे पे काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं वो इतना नई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते और सप्लाई को रोकने से ज्यादा वो लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ज्यादा बढ़ावा दें, कि क्योंकि सप्लाई अपने आप ही रुक जाएगी अगर लोग अवेयर होंगे, उन्हें ये दें कि वो फाइनेंशियली भी इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनकी फैमिलीज प्रॉब्लम हो जाती हैं नशे की वजह से। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर अगर लोग अवेयर होंगे, वो नशे से दूर जाने की खुद कोशिश करेंगे, तो सप्लाई अपने आप ही रुकेगी। गांव के प्रतिनिधि को लेकर आपके मन में क्या है कि गांव का विकास हो, सड़कें, स्वच्छता, इस तरह की बातें? हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे वादे करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, हम रोड्स बनवाएंगे, स्कूल्स की स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की अच्छे से वो करेंगे, लेकिन कोई अच्छे से बाद में करता नहीं है, स्पेशली जब वो विनर हो जाते हैं। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि होगा कुछ, और इस उम्मीद के साथ आपने आज वोट दिया है। तो बड़ी लंबी उम्मीदें हैं। अभी जो गांव के प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जिला परिषद के लिए वोट डाला है इन्होंने और पंचायत समिति के वार्ड के लिए वोट डाला है, तो इन्हें उम्मीद है कि नशा, विकास के मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, गांव के स्कूलों की हालत, तमाम इन बातों के लिए उन्होंने आज वोट डाला है। और भी मौजूद हैं गांव के जो जागरूक मतदाता हैं, ये लगातार लोगों को गांव के जो घरों से लोगों को बुला रहे हैं ताकि मतदान का जो प्रतिशत बढ़ सके और बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी डाल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के बेगू के मौजूद आदमी, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो विकास के लिए क्या क्या इनके दिमाग में मुद्दे रहे होंगे जब वे अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डालने गए। जी, आपका स्वागत है। किस प्रकार की भावनाएं लेकर वोट डाला है? सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है, आप यहाँ पहुंचे हैं।
हरियाणा न्यूज से। और उसके बाद जहां तक इलेक्शन की बात है, आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव हो रहा है और हमने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम नशे के विरुद्ध हैं। नशा गांव में नहीं होना चाहिए और हमारे गांव में नशा इतना ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी नशा है हमारे गांव में। और नशे के विरुद्ध जो कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनके हम साथ हैं। ब्लॉक समिति का हो या जिला परिषद का हो, अच्छे जो काम करेगा, वैसे तो कैंडिडेट अच्छे खड़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो जिसने पहले भी उसकी अच्छी ग्राउंड रहा है, सेवा की है जिसने गांव की, विकास की तरफ ध्यान दिया है, तो हम उनके साथ हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो। और हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव की वोटिंग हो और अच्छे कैंडिडेट के साथ हो, और पढ़ा लिखे कैंडिडेट भी हैं। अब एक लंबे समय बाद जैसे मतदान हो रहा है, पंचायतें चुनने का मौका मिला है, तो इसको लेकर क्या उत्सुकता है कि गांव का विकास कहीं न कहीं मंद हो गया होगा, इस तरह की क्या विचार? 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। जहां तक विकास की बात करें, धीरे धीरे शुरू में थोड़ा विकास उठा था, लेकिन बाद वाले जो लगभग 4 साल है उसमें विकास बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। और हम गांव बिल्कुल जो है ना, ये सोच रहा था भी पता नहीं सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, सरपंच कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बट सरपंच भी क्या करेगा, पैसा तो ऊपर से आना है। तो इसलिए 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। उत्सुकता है भी अब विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, गांव का विकास होगा, गांव की गलियों का विकास होगा, बिजली का होगा, शिक्षा का होगा, मेडिकल का होगा। ये सारे विकास हम चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये होगा, जरूर होना चाहिए। तो लोगों का एक मन में विश्वास है कि जो आज लोकतंत्र के इस उत्सव में वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, तो उनके अंदर एक विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि जो जनप्रतिनिधि वे चुनकर भेजेंगे, जो चुना जाएगा प्रतिनिधि। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज वोटिंग हो रही है और 27 तारीख को इसकी मतगणना होगी साधना। और लोगों ने पूरे विश्वास के साथ जो मुद्दे भी बता रहे थे, गांव के लोग भी बता रहे थे कि इन मुद्दों को लेकर जो है बिल्कुल अमित, यहाँ पर विकास हर कोई चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है कि हमारे क्षेत्र में बदलाव हो, और होना भी चाहिए कि अगर आप वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो बदलाव होना भी चाहिए। अमित, अब बात की जाए तो जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं वो जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है उसको भरोसा होता है कि वो जनता के बीच जा रहा है और जनता उसके वायदों पर, उसकी बातों पर भरोसा करेगी और वो अपनी जीत दर्ज करेगा। तो ऐसे में तमाम उम्मीदवार अगर सिरसा में भी बड़ी संख्या में उतरे हैं और वे लोगों के बीच लगातार संपर्क कर रहे हैं, और अब घरों से भी जो मतदाता रह गए हैं, अभी तक वोट डालने नहीं आए हैं, बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि मैं जिस बूथ में खड़ा हूं ये शाहपुर बेगू गांव है और इसके 2 बूथ ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं। सुबह से 8 नंबर एक बूथ है, उस पर अभी करीब 9-10 लोगों ने ही वोटिंग की है। तो इस तरह से ये 2 बूथ जो है बड़े सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं लोगों में। बड़ी अभी भी जो उम्मीदवार हैं वे उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, उस बूथ से संपर्क में जो लोग हैं उन तक पहुंच रहे हैं कि वहां से मतदाताओं को बुलाया जाए और उनकी वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि अभी भी मतदान का प्रतिशत हालांकि 31% है, लेकिन उम्मीद है कि यह अब धीरे धीरे और बढ़ोतरी की ओर तेजी से बढ़ेगा। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि फिलहाल लोगों में कितना उत्साह